भारतेंद्र युग की विशेषताएं। भारतेंद्र युगीन कवियों ने अपने कर्तव्य का भलीभांति निर्वाह करने हेतु जनता के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक पहलुओं का उद्घाटन अपनी कविता में किया। भाव, भाषा, छंद आदि सभी दृष्टियों से परिष्कार की प्रवृत्ति इस काल के साहित्यकारों में विद्यमान थी। आधुनिक भावबोध के परिणाम स्वरूप भारतेंदु युगीन हिंदी काव्य में जिन नवीन प्रवृत्तियों एवं विशेषताओं का समावेश हुआ है, उनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। पहली विशेषता, राष्ट्रीयता अथवा देशभक्ति। भारतेंदु और उनके सहयोगियों ने रीतकालीन काव्यधारा से हटकर आधुनिक हिंदी कविता को जिन नवीन प्रवृत्तियों की ओर मोड़ा, उनमें राष्ट्रीयता तथा देशभक्ति का स्वर प्रमुख और सर्वोच्च है। देशभक्ति की जिस भावना का विकास आगे चलकर मैथिली शरण गुप्त की भारत भारती के माध्यम से हुआ, उसका प्रारंभिक रूप भारतेंदु, हरिश्चंद्र, प्रतापनारायण मिश्र, प्रेमघन और राधा कृष्ण दास आदि की कविताओं में परिलक्षित होता है। इन कवियों ने देश के उत्कर्ष के लिए उत्तरदायी परिस्थितियों पर प्रकाश डालकर जनमानस में राष्ट्रीय भावना जगाने का महत्वपूर्ण कार्य किया। भारतेंदु के विजयिनी विजय वैजयंती, राधाचरण गोस्वामी की कविता हमारा उत्तम भारत देश, प्रेमघन की आनंद अरुणोदय, धन्य भूमि भारत सब रत्नन को उपजावन, प्रतापनारायण मिश्र की महापर्व और नया संवत, राधा कृष्ण दास कृत भारत बारहमासा और विनय शीर्षक कविताएं देशभक्ति की प्रेरणा से युक्त हैं। इनमें ऐतिहासिक महापुरुषों एवं महत्वपूर्ण सांस्कृतिक स्थलों की भावपूर्ण एवं मर्मस्पर्शी प्रशस्तियों के माध्यम से भारत की गौरवपूर्ण अतीत की ओर भारतीय जनता का ध्यान आकृष्ट कर उनमें स्वाभिमान और आत्मगौरव की भावना को जागृत करने का श्लाघ्य प्रयत्न किया। श्लाघ्य का अर्थ होता है प्रशंसनीय प्रयत्न किया गया है। उदाहरण के लिए निम्नलिखित पंक्तियां द्रष्टव्य हैं। कहाँ परीक्षित, कहाँ जन्मेजय, कहाँ विक्रम, कहाँ भोज, नंदवंश, कहाँ चंद्रगुप्त, कहाँ हाय, कहाँ वह ओज। राधा कृष्ण दास ने विजयिनी विलाप नामक कविता में यह पंक्तियां कही हैं। अंग्रेजों की शोषण नीति, भारत की आर्थिक दुरावस्था तथा किसान मजदूरों की दीनहीन दशा के यथार्थ चित्रों में तत्कालीन कवियों की देशभक्त भावना का स्वर मुखरित हुआ है। भारत दुर्दशा नामक नाटक में भारतेंदु जी लिखते हैं, भीतर भीतर सब रस चूसे, हंस हंस के तन मन धन मूसे, जाहिर बातन में अति तेज, क्यों शक साजन नहीं अंग्रेज। अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पै धन विदेश चले जाते यही अत ख्वारी। इसी प्रकार बाल मुकुंद गुप्त ने अपने जातीय गीत में लिखा है, जिनके कारण सब कुछ पावे, जिसका बोया सब जन खावे, हाय हाय उनके बालक नित भूखों के मारे चिल्लाएं। उन्होंने लिखा, जिनके कारण सब कुछ पावे,
जिसका बोया सब जन खाए, हाय हाय उनके बालक नित भूखों के मारे चिल्लाएं। महारानी विक्टोरिया की प्रशस्ति तथा उनके निधनोपरांत यानी मृत्यु के बाद व्यक्त की जाने वाली हार्दिक शोक संवेदनाओं से पूर्ण भारतेंदुगीन कविताओं जयतिराज राजेश्वरी, हाय दया की मूर्ति, हाय विक्टोरिया माता आदि को देखकर कुछ लोग तत्कालीन कवियों की राष्ट्रीय भावनाओं पर संदेह कर बैठते हैं। इस संबंध में ज्ञातव्य है कि 1885 से पूर्व कंपनी के शासन में भारतीय जनता पर जो अन्याय और अत्याचार किए जाते थे उनकी तुलना में विक्टोरिया के अपेक्षाकृत उदार शासन व्यवस्था ने भारतीय जनता में सुख शांति का प्रसार किया था। फलतः महारानी विक्टोरिया के प्रति कवियों के उद्गार तत्कालीन परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में सर्वथा उचित प्रतीत होते हैं। इन्हें राष्ट्रीयता विरोधी अथवा चाटुकारिता से युक्त मानना उचित न होगा। प्रेम घन की हार्दिक हर्षादर्श शीर्षक कविता की निम्नलिखित पंक्तियों से यह तथ्य अपने आप स्पष्ट हो जाएगा। उन्होंने लिखा है, लेकर राज कंपनी के करसो निज हाथन, किए सनाथ भोली भारत की प्रजा अनाथन। दूसरी विशेषता है सामाजिक चेतना की अभिव्यक्ति। भारतेंदु और उनके सहयोगियों ने सामाजिक कुरीतियों, अंधविश्वासों तथा पाश्चात्य सभ्यता के अंधानुकरण की कटु आलोचना कर भारतीय समाज में स्वस्थ और प्रगतिशील परंपराओं की पुनः स्थापना पर बल दिया। स्त्रियों की अशिक्षा, विधवाओं की दुर्दशा, छुआछूत और जात पात तथा भेदभाव की समस्या ने विशेष रूप से इन कवियों का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट किया। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भारत दुर्दशा में छुआछूत की घृणित परंपरा की ओर इन शब्दों में संकेत किया। उन्होंने कहा, बहुत हमने फैलाए धर्म, बढ़ाया छुआछूत का कर्म। कवियों ने भारत दुर्दशा का चित्र इन शब्दों में किया है। भारतेंदु जी लिखते हैं, रोबहु सब मिल आबहु भारत आई, हाँ हाँ भारत दुर्दशा न देखी जाए। इसी प्रकार मैं हाय हाय दय धाय पुकारो रोई, भारत की डूबी नाव उबारो कोई। प्रताप मिश्र ने विधवाओं की दयनीय दशा का हृदय विदारक चित्र प्रस्तुत किया। उन्होंने लिखा है, कौन करे जो नहीं कसकत, सुन विपत्ति बाल विद्वान की। प्रेमघन ने पश्चिमी सभ्यता में रंगे हिंदू नाम से लज्जित होने वाले भारतीय नवयुवकों की खुलेआम निंदा की है। उन्होंने कहा, पढ़ विद्या परदेश की, बुद्धि विदेश पाए, चाल चलन परदेश की, गई इन्हें अति भाए। तीसरी विशेषता है भक्ति भावना। भारतेंदुगीन काव्य में नवीन सामाजिक परिस्थितियों के अनुसार यद्यपि नए नए विषयों का ही प्राधान्य रहा है, किंतु कविता के पुराने विषयों का भी पूरी तरह निषेध नहीं किया जा सका। स्वयं भारतेंदु तथा उनके अन्य सहयोगियों ने ईश्वर भक्ति के विषयक अनेक सरस रचनाएं प्रस्तुत की हैं। भक्तिपरक रचनाओं में भारतेंदु कृत भक्ति सर्वस्व, कार्तिक स्नान, अंबिका दत्त व्यास रचित कंसवध, प्रेमघन कृत सूर्य स्तोत्र, राधाचरण गोस्वामी के नवभक्तमाल आदि प्रमुख हैं। इन रचनाओं में कहीं तो निर्गुणोपासक संतों की सी विरक्ति भावना देखने को मिलती है और कहीं वैष्णवों की
वैष्णव भक्तों की तन्मयता। ऐसी कविताओं में भारत को उसकी दुरावस्था से मुक्त करने के लिए ईश्वर से प्रार्थनाएं दी गई हैं। उदाहरण के लिए निम्नलिखित पंक्तियां द्रष्टव्य हैं जो भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखी गई हैं। उन्होंने कहा, ब्रज के लता पता मोह की जय, गोपी पद पंकज पादन की रज जामे सी बीजय। उधारो दीनबंधु महाराज, जैसे हैं तैसे तुम्हारे ही, नहीं और सौ काज। पंडित प्रताप ने मिश्र और राधा कृष्ण दास के काव्य में निर्गुण भक्त कवियों के समान सी सरसता पाई जाती है। राधा कृष्ण दास जी लिखते हैं, जो विषया संतंत जी ताहि मूड लपटात, जो अनर डारत वो मन कर स्वाद सो खात। चौथी विशेषता श्रृंगारिकता। भारतेंदु और उनके सहयोगियों ने रीतकालीन कवियों का अनुसरण करते हुए प्रेम और सौंदर्य की भावना से युक्त श्रृंगार प्रधान रचनाएं भी प्रस्तुत की हैं। भारतेंदु की प्रेम सरोवर, प्रेम माधुरी, प्रेम फुलवारी, प्रेमगन की युगल मंगल स्त्रोत, वर्षा बिंदु, अंबिका दत्त व्यास की पावस पचासा, जगमोहन सिंह की प्रेम संगीत लता आदि इस प्रकार की रचनाएं हैं। इस युग की कुछ कविताओं में घनानंद की सी सरसता और भावुकता पाई जाती है। वह संध्या को प्राप्त नायिका का सुंदर चित्र द्रष्टव्य है जो भारतेंदु द्वारा लिखा गया। शिशुताई अजौन गई तंते, तो जीवन ज्योति बटोरे लगी सुन के चर्चा हरिचंद्र की कानन, कूक दे भाव मरोरे लगी। इन कवियों ने वियोग श्रृंगार का भी सुंदर चित्रण अपनी रचनाओं में किया है। ठाकुर जगमोहन सिंह ने अपनी रचना प्रेम संपत्ति लता में नायिका के विरह का निरूपण किया है। जगमोहन सिंह की निम्नलिखित पंक्तियां द्रष्टव्य हैं। अब यूं डर आवत है सजनी, अब यूं डर आवत है सजनी, मिल जाऊं घरे लग की छतियाँ, मन की करी भांति अनेकन, और मिल की जरी रस की बत्तियाँ। पांचवी विशेषता है प्रकृति चित्रण। भारतीय युग के कुछ कवियों ने स्वतंत्र रूप से प्रकृति का सौंदर्य अंकन करने की चेष्टा की है, किंतु रीतकालीन कवियों के प्रभाव स्वरूप वे परंपरा निर्वाह की प्रवृत्ति से मुक्त नहीं हो सके हैं। भारतेंदु ने सत्य हरिश्चंद्र और चंद्रावली में क्रमशः गंगा और यमुना की स्वतंत्र छवि का अंकन करने का प्रयास किया है, किंतु अलंकार भार से दब जाने के कारण इन कविताओं में सहजता की अपेक्षा कृत्रिमता अधिक आ गई है। इसी प्रकार भारतेंदु कृत बसंत होली, अंबिका दत्त व्यास कृत पावस पचासा, प्रेमघन कृत मयंक महिमा और प्रताप ने मिश्र कृत प्रेम पुष्पांजलि शीर्षक कविताओं में प्रकृति को आलंबन रूप में स्वीकार करने पर श्रृंगारिक भावनाओं की प्रधानता रही है। भारतेंदु का गंगा जमुना वर्णन उल्लेखनीय है। भारतेंदु जी लिखते हैं, नव उज्जवल जलधार, हार हीरा किसी सोहती, बिच बिच शहरत बन मध्यमुक्ता मुड़ पोहती। इसी प्रकार यमुना की शोभा का वर्णन करते लिखते हैं, तरन तनुजा तट धमाल तरवर बौछाए,
झुके कुल सो जल पर सनित मनु सोहाय। छठी विशेषता हास्य व्यंग। भारतीय युग में पत्र पत्रिकाओं के प्रचार प्रसार से हिंदी काव्य को जनमानस के अधिक निकट जाने में पर्याप्त सफलता प्राप्त हुई। भारतेंदु जी ने नाटकों एवं एकांकियों में व्यंग उक्तियों के माध्यम से तत्कालीन परिस्थितियों का सुंदर चित्रण किया है। अंधेर नगरी में चूरन वाला कहता है, चूरन सब लोग जो खाता, सारा हिंद हजम कर जाता। सारांश। भारतेंदु की कवियों ने कविता को रीतकालीन परिवेश से निकालकर सामाजिक समस्याओं से जोड़ दिया। विदेशी शासकों के अत्याचारों का वर्णन भी किया, भले ही वह दबी जबान से किया गया। भारतेंदु के रूप में एक सबल साहित्यकार हिंदी को प्राप्त हुआ। वे सच्चे अर्थों में आधुनिक काल के जनक कहे जा सकते हैं। राष्ट्र और समाज को उद्बोधन देते हुए उन्होंने कवि कर्तव्य का बखूबी पालन किया है, जिसके लिए वे साधुवाद के पात्र हैं।